हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। कल रात की एनर्जीज भी चेक करेंगे और अगले 24 घंटों की एनर्जीज भी चेक करेंगे। एंड में आपके लिए सोनो देखेंगे, एंजल गाइडेंस देखेंगे और कुछ लव मैसेजेस भी देखेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे देगा नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स ब्रेसलेट क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, एक ही नंबर है जो कि स्क्रीन पर है। मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं करा है, ठीक है। देखते क्या निकल के आता है। चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, रीडिंग देखते वक्त आपको पॉजिटिव माइंडसेट में ही रहना है, ठीक है। यहाँ से आपके लिए 3 कार्ड्स निकाल लेते हैं आपके एनर्जीज के लिए। ओके, मैनिफेस्टेशन, माइडन एंड द बाउंड्रीज। ओके, कैंडल पे फोकस करें, आपके पर्सन के फेस को विजुअलाइज करें, उनका नाम 3 टाइम दिल ही दिल में दोहराएं, आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचें, उनका स्माइली हैप्पी फेस इमेजिन करें, एकदम रिलैक्स। गाइड करें यूनिवर्स, इस वक्त मेरे जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की 2 एनर्जीज दे मेरे व्यूवर्स के लिए। इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, एकदम रिलैक्स रहना है। ओके, पास्ट, कंप्लीट पास्ट की बातें आपके पर्सन करंट में सोच रहे हैं और आप दोनों को एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा प्यार के साथ देख रहे हैं, ठीक है। कहीं पे किसी अच्छी जगह पे गए थे आप, कोई हिल स्टेशन हो सकता है या तो वाटरफॉल हो सकता है, ठीक है। ग्रीनरी की एनर्जीज है, मतलब वो एनर्जीज आपके पर्सन को करंट में आपके लिए बहुत ज्यादा रोमांटिक फीलिंग्स महसूस करा रही है, ठीक है। इनको लगता है कि ना इस वक्त तो आप बहुत ज्यादा बदल गए हो। इस वक्त अगर आपको सोचते हैं ना तो इनको जस्ट आपका इरिटेटिंग फेस महसूस होता है, आपका गुस्से वाला फेस दिखाई देता है। आप इनको डांट रहे हो, चिल्ला रहे हो, बहुत ज्यादा गलत सलत ब्लेम करते रहते हो, आप इनको लिटरली गाली गलौज भी कर रहे हो। तो ये बात है आपके पर्सन करंट में, ये करंट सिचुएशन में इनको जो फील होता है ना, इनको लिटरली करंट सिचुएशन या तो प्रेजेंट में आपको सोचना इस वक्त अच्छा ही नहीं लग रहा। इनको लगता है कि वाह, आप पहले कितने अच्छे थे, कितना प्यार करते थे, क्या आपकी आवाज थी, कितनी मीठी बातें आप करते थे, आपके आवाज सुनने के लिए आपके पर्सन तरसते थे। वो मिठास करंट में आपकी आवाज में रही नहीं है, आपके बातों में रही नहीं है, ठीक है। इनको इस एनर्जी से बहुत ज्यादा दिक्कत है। लिटरली ये पर्सन आपको पहले जैसे ही देखना चाहते हैं, वैसे के वैसे, भले इस पर्सन से कितनी भी गलतियां हुई है, इस रिश्ते में थर्ड पार्टी आई है, आपके पर्सन ने आपको डिस्टेंस दिया है, आपको गलत तरीके से ट्रीट करा है, मारपीट करी, आपकी डिसरिस्पेक्ट करी, जो भी करा है, या तो अपने परिवार के लिए आपके पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा मजबूर करा कि आप इनसे दूर चले जाओ। जो भी है, इनको अपनी गलतियां तो कबूल है, लेकिन इनको आपके अंदर का चेंज कबूल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एरीज लियो सजिटेरियस में सिंह धनु राशि है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस में तुला कुंभ राशि है और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि भी है। आपके पर्सन को लगता है कि आप पता नहीं आपके पर्सन को वो छोटी छोटी बातें जो कि बिल्कुल भी वैल्यू ही नहीं है उन बातों की, उन बातों के लिए इनको इरिटेट कर रहे हो। लाइक कि अगर ये आपको प्यार से आई लव यू कहते हैं तो आप इनके आई लव यू का भी गलत मतलब निकाल लेते हो। अब इनको आपसे मिलना होगा इसीलिए कह रहे हैं। रोज तो इनकी जबान से ऐसा निकलता नहीं है। इनको तो जस्ट आपके साथ टाइम पास करना होता है। तो क्या ये सच में आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं, या आप इनको डायरेक्टली पूछ लेते हो और इनको गुस्सा दिला देते हो। आप ही अपने साइड से ऐसी ऐसी बातें आपके पर्सन को बोलते हो और जैसे कि चाहते ही हो कि ये पर्सन आपके ऊपर चिल्लाते ही रहे। लिटरली इनको ऐसा लगता है, ठीक है। आपके एनर्जीज में मैनिफेस्टेशन है, आप इनको बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, इनको यूनिवर्स से मांग रहे हो, यूनिवर्स को बहुत ज्यादा प्रे कर रहे हो, ठीक है। आपको यकीन है कि आपका मैनिफेस्टेशन जरूर कंप्लीट होगा। आप लिटरली सेल्फ लव करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने आप के ऊपर कंप्लीट फोकस्ड हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा बटरफ्लाईज दिखाई दे रहे हैं, फिदर्स दिखाई दे रहे हैं, एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, आपको भगवान के सपने आ रहे हैं, भगवान आपको सपनों में दर्शन दे रहे हैं, बता रहे हैं कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
सब सही होना है, सब सही होना है, और आप बहुत पॉजिटिव एनर्जीज में हो। मतलब लिटरली आप अपनी जिंदगी में सब अच्छा कर रहे हो, अपना करियर, अपना फाइनेंस, अपना खुद का ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना, सब अच्छा है, ठीक है। बस आपने अपने पर्सन के लिए बाउंड्रीज सेट कर ली है। आपको लगता है कि अगर ये पर्सन आपसे सच में प्यार करते हैं, इनको आपको जमाने के सामने अपनाना होगा, अपने परिवार के सामने अपनाना होगा। आप इनसे चोरी छुपे मिलने में इंटरेस्टेड नहीं हो। आप इनको जैसे कि जमाने से आपका रिश्ता छुपा रहे, आपको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आपको लगता है कि ये पर्सन डिक्लेयर कर दे पूरे जमाने में आप इनके पार्टनर हो, आप इनकी गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, ये डिक्लेयर करें, तब जाके आपको चैन और सुकून मिलेगा। नहीं तो तब तक आप इस पर्सन को इसी तरह से इरिटेट करोगे, जो कि आपके पर्सन को करंट में आप करते हो। मतलब रियलिटी वाली आपकी फीलिंग्स अलग है, और आप दिखावा कुछ अलग कर रहे हो आपके पर्सन के लिए, जो आपके पर्सन को अच्छा नहीं लग रहा। इनको अच्छे से पता है कि आप इनसे प्यार बहुत करते हो, आप इनके बिना रह नहीं सकते। अगर ये पर्सन आपको सच में स्पेस दे दे, 1-2 महीने के लिए आपको टाटा बाय बाय कर दे, आपको सच में बात ना करे, तो आपका डिप्रेशन लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। आपका जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चलता है, शायद ये वजह है कि आपने अपने आप को संभल लिया है कि चलो आज नहीं बात करा, 8-10 दिन के बाद खुद ही आने वाला है, इसको मेरी जरूरत आने ही वाली है, ये भी मेरे बगैर नहीं रह सकता। अगर बहुत टाइम अगर मैं इससे बात ना करूं, इनको भी डर लगता है, इनसिक्योर एनर्जीज फील होती है, अगर मैं इससे बात नहीं करूंगा तो शायद ये कहीं और चली जाएगी, किसी और से बातें बातें कर लेगी। आपका किसी और से दोस्ती करना भी इनको अच्छा नहीं लगता। तो ये आप दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए इनसिक्योर एनर्जीज तो है कि खोना तो नहीं है, लेकिन ऐसे दिल खोलकर अपनाना भी नहीं है। ये आपके पर्सन की एनर्जीज है। आपको तो लगता है कि ये पर्सन आपको पूरी दुनिया के सामने अपना ले, ठीक है। तो आप अपनी जिद कंप्लीट करने के लिए लिटरली इस पर्सन को इस तरह से ट्रीट कर रहे हो, और आपके पर्सन को लगता है कि ये कुछ ज्यादा हो गया, ठीक है। यस, आप दोनों एक दूसरे से एक्चुअली में बहुत ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व पहले से हो, बहुत ज्यादा, ठीक है। इस तरह की एक दूसरे के बिना जीना मुश्किल, एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल, खाना पीना मुश्किल, और जैसे कि दिन भर में कम से कम 2-3 घंटा तो आप लोगों का बात होना ही होना है। इस एनर्जीज को आपने जिया है, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर इतने ज्यादा डिपेंड हो गए थे कि अगर ये पर्सन आपको नहीं मिले तो आपकी जान चली जाएगी, और इस पर्सन की भी हालत सेम थे। और शायद ये रीजन है कि आपके पर्सन को लगा, एक डर लगा कि अगर सच में आप दोनों को एक दूसरे से अलग होना पड़ा, तो आपके पर्सन तो जैसे तैसे अपने आप को संभाल लेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा है, लेकिन आप अपने आप को संभाल नहीं पाओगे। इनको पता है कि आप इनसे कितने ज्यादा प्यार करते हो, लेकिन आपके प्रैक्टिकल एनर्जीज कम है, आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो। आपके पर्सन तो फिर भी प्रैक्टिकल है, सोच रहे थे कि हाँ अभी क्या ही कर सकते हैं, सिचुएशन ऐसे है, कुछ बदल नहीं सकता, ठीक है, मैं कर लूंगा, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। लेकिन ये आपको कितना भी प्रोमिस करे, आपको उनकी प्रोमिस पे भरोसा नहीं होता, अगर वो बात आपके मन के अपोजिट हो तो, ठीक है। तो आपके पर्सन को ये रीजन लगा कि आपको स्पेस देना, आपको अपने आप से दूर रखना इस वक्त तो सही है। अगर आपसे ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रखते हैं ना, इसका रीजन ये है कि लिटरली आपको आदत लगा रहे हैं इस सिचुएशन में जीने की। फिर से रियूनियन, फिर से मिलना, फिर से फिजिकल टाइम स्पेंड करना, फिर से नो कांटेक्ट, ये लिटरली आपको हैबिट लगा रहे हैं कि आपको ऐसे जीना पड़ेगा। आपको ये फील भी होता है, आपको लगता भी है कि ये पर्सन इंटेंशनली ऐसा करते हैं, लेकिन कब तक, अब तो नहीं, ठीक है। अब इसीलिए आपको लगता है कि मैं इसको बहुत इग्नोर करूंगी, बहुत इग्नोर करूंगी, ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने वाली नहीं हूँ, बिल्कुल भी भाव देने वाली नहीं हूँ। आपने इनके लिए बाउंड्री सेट कर दी है, और आपके पर्सन को लगता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप इतने ज्यादा बदल नहीं सकते। आपको सब कुछ अपने मन के जैसा क्यों चाहिए, आपको क्यों इस पर्सन को इतना कंट्रोल करना होता है, आप क्यों इस पर्सन को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हो, क्योंकि हमेशा से तो इस पर्सन ने आपको अपने हिसाब से चलाया है, हमेशा आपने इनकी बातें मानी है। तो अब सडनली आप अपने आप को बोलोगे कि नहीं ये पर्सन आपके हिसाब से चले, और आप अपनी मर्जी चलाने लगोगे, तो ये तो सही नहीं है। आपके पर्सन बोल रहे कि अपने आप को नोटिस करो, आप इस तरह से इनके साथ बिल्कुल भी बिहेवियर नहीं कर सकते हो, और इनकी डिसरिस्पेक्ट अगर आप एक बार करते हो, आपके पर्सन लिटरली रिवेंज की एनर्जीज में आ जाते हैं। मतलब कि ये आपसे उससे भी 10 गुना ज्यादा रिवेंज लेना चाहेंगे। आपने इनकी एक बार डिसरिस्पेक्ट करी, आपकी 10 बार करेंगे। आप इनको अभी कुछ गलत बातें बोल दो, नेक्स्ट टाइम ये पर्सन आपको 10 गलत बातें सुना देंगे। लिटरली ये पर्सन उसी एनर्जीज में है, क्योंकि ये आज भी, भले इन्होंने आपको नो कांटेक्ट में डाला है, आपसे कम बात करते हैं, या तो थर्ड पार्टी में भी गए होंगे ना, फिर भी इनको आज भी आपको ही अपने कंट्रोल में रखना है, आपको जीतना है, अपनी मर्जी से इनको इस रिश्ते को चलाना है, अपनी मर्जी से आपके साथ रहना है, आपको जाने भी नहीं देना है, आपको ये कंप्लीट फ्री भी नहीं करना चाहते, लेकिन आपको रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि आप इस पर्सन को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करोगे। ये सब कुछ सही करेंगे, क्या आपको अपने प्यार पे भरोसा नहीं है?
आपने यही इसी पर्सन से प्यार करा है ना, जो आपको बहुत ज्यादा स्पेशल लगते थे पहले। इस पर्सन के बगैर तो आपको पूरी दुनिया में कोई दिखाई नहीं देता था। तो ये वही पर्सन, ये बदले नहीं है। तो अगर तब आपको अपने प्यार पे भरोसा था तो अब क्यों नहीं है? आपको इनके ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, आपको इनकी बातें सुननी होगी और ये जैसे बोल रहे आपको वैसे करना होगा। लिटरल आपके पर्सन को यही लगता है, आप जो इनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो अपने हिसाब से, ये जो करंट में आप इनको नो कांटेक्ट देते हो, या तो आप इस पर्सन को जो इंटरेस्ट नहीं दिखाते ना, इनको अच्छे से पता है कि आप इनके जैसे माइंड गेम खेलने लगे हो। ये जैसे खेलते हैं, इनको पता है कि ये कब बात करेंगे तो आप क्या बोलोगे। तो अब आप भी इनके साथ माइंड गेम खेल रहे हो, तो आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि आप ऐसे पर्सन के साथ माइंड गेम खेल रहे हो जो कि पहले से बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सपर्ट है कि सामने वाले को कैसे अपना काम निकलवाना है, सामने वाले से माइंड गेम कैसे खेलना है और गेम में जीतना कैसे है, ये इनको अच्छे से पता है। तो आप इनके साथ माइंड गेम नहीं खेल सकते, ठीक है। आपकी बातों में फंसने वाले नहीं हैं, ठीक है, इनको अच्छे से पता है। आप चाहे जो करो, अगर ये पर्सन आपको थोड़ा सा ज्यादा इग्नोर कर देंगे ना, तो आप अपने आप में हार जाओगे और आप सामने से इनको फिर से कॉल मैसेज करना स्टार्ट करोगे, फिर से इनको इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट करोगे, फिर से आप इनको दिखाना स्टार्ट करोगे कि ये मतलब कि आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। यस, आप इनको भले करंट में अपनी वैल्यू दिखा रहे हो कि मैं बहुत ज्यादा स्पेशल हूँ, लाइक कि मैं एक एम्प्रेस हूँ, एक क्वीन हूँ, लेकिन कुछ ही टाइम में आपको ये जो भी फील हो रहा है ना, ये बकवास लगने लगेगा। आपको लगने लगेगा कि नहीं, मैं इसके बिना तो इम्प्रेस नहीं हूँ, ये मुझे कुछ भी करके चाहिए। और ये तो वैसे भी रूड बहुत ज्यादा है, प्रैक्टिकल ज्यादा है, कब क्या बोलना है इनको अच्छे से पता है, कब अपनी फीलिंग शो करनी इनको अच्छे से पता है। और इसीलिए ये पर्सन थोड़ा सा सब्र रख रहे हैं, ये चुप बैठेंगे, आप अपना एंजॉय करो, जितना आपको अच्छा लग रहा है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, आप ऐसे ही रहो। लिटरली ये पर्सन आपको ऐसे देखकर भी खुश है, ठीक है। इनको हीलिंग मिल रही है, मतलब कि इनको रिलैक्स फील हो रहा है, आप इनको एटलीस्ट इरिटेट नहीं कर रहे हो कॉल मैसेज कर करके। अब ये आपको देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं कि ठीक है भाई, तू एंजॉय कर रही है तो मैं भी खुश हूँ, जब तक करना है कर ले, क्योंकि इनको 100% यकीन है कि आप ये ज्यादा टाइम तक ऐसे अपने आप को रोक नहीं पाओगे। आप सामने से एफर्ट जरूर लगाओगे, तो इनको कोई मतलब ही नहीं है एफर्ट्स लगाने का, ये नहीं लगाते। इसलिए इस पर्सन ने ये पर्सन आपकी रग रग से वाकिफ है, इनको अच्छे से पता है कि आपको कैसे सरेंडर करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्वस्तिक बना है, जो कि शो करता है कि इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक भी होने वाला है, गुड न्यूज भी आने वाली है आपको। आपके पर्सन के साइड से एक मैरिज का प्रपोजल आएगा, आप जैसे बोल रहे हो वैसे सब कुछ आपको इस रिश्ते में मिलेगा। लेकिन उससे पहले आपके पर्सन आपको ये जरूर सिखा देंगे कि आप इनके साथ माइंड गेम नहीं खेल सकते, ये पर्सन तो अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहे हैं। आपने इनको कंट्रोल करा, आपने इनको अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश करी, या तो आपने इनको इग्नोर करा, इस वजह से कुछ नहीं हुआ है। इनका माइंडसेट ही ऐसे था कि इनको कब क्या करना है, इनका टाइम फिक्स था, ठीक है, ये उसी टाइम पे करेंगे। यहाँ पे टूटे हुए चांद भी बन रहे जो शो करते हैं कि आपके पर्सन ये जो भी आपको जैसे भी ट्रीट करते हैं ना, इस बात से इनको हर्ट तो होता है, बुरा तो लगता है, लेकिन ये आपको बोलकर नहीं बताते, क्योंकि अगर बोलकर बताएंगे तो आप इनको और ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल करोगे। तो इनको इस वक्त तो इमोशंस में फंसना नहीं है, इनको लगता है कि ठीक है आप सही जा रहे हो, आप अपना ध्यान रखो, आप अपने करियर पर फोकस रहो। और ये भी पर्सन अपना 100% फोकस अपने करियर पर दे रहे हैं, ये किसी से प्यार नहीं करते, अगर थर्ड पार्टी के साथ है भी तो भी ये थर्ड पार्टी से प्यार नहीं करते, ठीक है। ये आपको सोचकर, आपके अच्छे वाइब्रेशंस को सोचकर, अच्छे वाइब्रेशन जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है, आपके पर्सन आपके रिलेशनशिप की अच्छी बातें सोच रहे हैं। ये करंट में इस वक्त जो आप इनको ट्रीट कर रहे हो ना, जैसे बिहेवियर दे रहे हो, ये सोचना नहीं चाहते और ये उन थॉट्स के साथ खुश है। और इनको यकीन है कि आपको फिर से पहले जैसा जरूर बना देंगे। और तब तक, जब तक कि आपसे हो रहा है हैंडल, आप कर लो अपनी जिंदगी को, ठीक है। ये भी है कि आपको किसी और से प्यार तो होने वाला है नहीं, इतना गारंटी आपके पर्सन को है। अगर कोई और आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, कोई और है जो आपको लाइक भी कर रहा है, अगर सामने से कोई आपको प्रपोज भी करे ना, आप उनका प्रपोजल भी स्वीकार नहीं करोगे, ये भी इनको पता है। बस इनको अच्छा नहीं लगता है कि आप दोस्ती बना लो उन लोगों के साथ, क्योंकि वैसे भी रिश्ते में तो जाना नहीं है, तो दोस्ती भी क्यों बनानी, ठीक है। फिर भी मतलब एक डर की एनर्जीज है, इनसिक्योर एनर्जीज, जेलसी की एनर्जीज है, और अपने प्यार के ऊपर भरोसा भी है कि ऐसा हो तो नहीं सकता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनको लगता भी है कि ये भी आपके माइंड गेम का पार्ट हो सकता है, कि आप इनको जलाने के लिए ऐसे कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ट्री बना है, जो कि इस रिश्ते को आपके पर्सन 100% स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, ठीक है। इस रिश्ते की जड़ें मजबूत करना चाहते हैं, और ये तभी होंगी जब आप दोनों का मैरिज होगा, ठीक है।
चाहे रिश्ते में थर्ड पार्टी है, रोमांटिक है, इनका परिवार है, इनके बच्चे जो है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको दिल से ही फील होता है कि आपके रिश्ते में सब कुछ सही होगा। इनको दिल से फील होता है कि आपका रिश्ता स्ट्रांग बनेगा। ठीक है, चाहे डिफिकल्टीज कितनी भी है, यूनिवर्स आप दोनों के लिए जरूर रास्ता बनाएंगे। और इवन उसी रास्ते के ऊपर आपके पर्सन चल भी रहे हैं। इनको दिखाई भी दे रहा है कि कब क्या करना है, और उसी रास्ते से आपके पर्सन, जो कि अभी इनको फील हो रहा है ना कि आपको आपका स्पेस एंजॉय करने देना चाहिए, ये भी यूनिवर्स की मर्जी है। आपके पर्सन इससे भी यूनिवर्स की मर्जी समझ रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स से आपको सिखा रहे हैं कि आपको अपने लिए इसी तरह से रहना पड़ेगा, तब जाके ये रिश्ते में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं जैसे आपको चाहिए। आपको बदलना जरूरी था, जो कि आपके पर्सन को अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये यूनिवर्स की मर्जी है, और ये यूनिवर्स की मर्जी आपके पर्सन भी स्वीकार करते हैं। ठीक है, लेकिन ये आपको वैसे ही सोचकर अच्छा फील करते हैं जहाँ पे आप इनसे बहुत ज्यादा अच्छे और प्यार के साथ रहते थे। ठीक है, इमोशनल थे, रोते थे, प्यार बहुत ज्यादा एक्सप्रेस करते थे, वही आपके पर्सन को आपकी हैबिट्स अच्छी लगती है। वो बात अलग है कि ये ऐसी हैबिट्स को आज झेल नहीं सकते, लेकिन काश वो टाइम फिर से आ जाता तो कितना अच्छा होता, ये इनको लगता जरूर है। ठीक है, आप दोनों में भी जो चेंजेस आए हैं ना, क्योंकि जैसे कि आप दोनों एक दूसरे के ऊपर कंप्लीट डिपेंड थे इमोशनली, लेकिन जो दोनों बदल गए हो ना, यूनिवर्स की मर्जी है। ये भी अपनी जिंदगी जीना सीख गए हैं, आप भी अपनी जिंदगी जीना सीख गए हो, और आप दोनों को यूनिवर्स प्रिपेयर कर रहे हैं इस रिश्ते के फिर से रियूनियन के लिए। ठीक है, ये चेंजेस जरूरी था, जो कि आपके पर्सन को दिल से फील हो रहा है कि इसमें यूनिवर्स की मर्जी है। और कहीं ना कहीं आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, आपको भी यकीन है कि आपका मैनिफेस्टेशन इसी वजह से कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि आपने अपने आप को बदल दिया है। ठीक है, तो इस रिश्ते में तो आपके पर्सन आपको लेकर कुछ नेगेटिव तो सोच नहीं रहे हैं, बस आपको स्पेस दे रहे हैं करंट में। इनको लगता है कि आप अपना स्पेस एंजॉय करो। ठीक है, खुश रहो, और ये आपके अच्छे फ्यूचर के प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे नंबर 1, 2, 12, 21, 22, 25, 5 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि इस रिश्ते में बिग चेंज को शो कर रहा है। नंबर 777 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि आप दोनों ही करंट में बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो। ठीक है, और यहाँ पे नंबर 8, 18, 28, 6, 26 और 22 आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चेक कर लेते हैं जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में अगले 24 घंटों में इस रिश्ते में क्या हो सकता है। इस रिश्ते में अगले 24 घंटों में क्या हो सकता है। अगले 24 घंटों की एनर्जीज में आया है सेल्फ वर्शिप। ये आप दोनों ही ना सेल्फ लव करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने आप से प्यार करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने काम से प्यार करते हुए दिखाई दे रहे हो। मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज है कि आप मैनिफेस्ट करोगे कि ये पर्सन आपके लिए एक्शन ले, आपसे बात करे, और मैं खुश हूँ। और आपके पर्सन की एनर्जीज में भी यही रहेगा कि ये भी अपने आप को बहुत ज्यादा खुश महसूस करेंगे इस एनर्जीज के साथ कि सब सही होगा, मेरा पर्सन लौटेगा, हमारा रियूनियन जरूर होगा। माइंडसेट कंप्लीट पॉजिटिव है आप दोनों का। ठीक है, और रियूनियन के ऊपर आप दोनों का ही भरोसा है, जो कि करंट में चाहे कितने भी ऑब्स्टेकल्स है, लेकिन ये ऑब्स्टेकल्स जरूर हटेंगे। इस एनर्जीज को भी आप दोनों फील कर पाओगे। ठीक है, आप दोनों की हिम्मत ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, एक शेर की पावर है, स्ट्रांग बना रहे हो आप अपने आप को। इमोशनली थोड़ा सा ऐसे नर्वस फील हो भी सकता है, लेकिन आप थोड़ी देर में फिर से अपने आप को मोटिवेट करके स्ट्रांग बन जाओगे। ठीक है, तो आप दोनों को एक्चुअली में एक दूसरे की याद बहुत ज्यादा आएगी अगले 24 आवर्स में, जो कि अभी भी चल रहा है। कल रात की एनर्जीज में भी था कि मिसिंग एनर्जीज आपके पर्सन की ज्यादा थी। ठीक है, अगले 24 आवर्स में भी सेम एनर्जीज कंटिन्यू है। मैनिफेस्टेशन है, और जो कि यूनिवर्स के ऊपर भरोसा है कि आपके रिश्ते में सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। ठीक है, तो आप दोनों ही अपने आप को मोटिवेट करके थोड़ा सा पेशेंस रख के जिंदगी में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। कोई नेगेटिविटी नहीं है, कुछ भी नहीं। ठीक है, इवन फायर फेस्टिवल की एनर्जीज भी शो करती हैं कि कोई सेलिब्रेशन सा अटेंड करने वाले हो। ठीक है, आप अपने थॉट्स किसी मतलब अपने दोस्तों से शेयर करोगे, आपके दोस्त आपसे अच्छे से बातें करेंगे, आप दोस्तों के साथ एंजॉय करोगे, और ये पर्सन भी। ठीक है, तो आप किसी सेलिब्रेशंस में जाते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है कि अगर आप दोनों की म्यूचुअल फ्रेंड्स है तो फिर आप दोनों का मीटिंग भी हो सकता है। ठीक है, और सन गॉड की एनर्जी शो करती है कि आप दोनों को ही इस रिश्ते के ब्राइट फ्यूचर के ऊपर भरोसा रहेगा। मतलब ना तो आप इनके लिए कुछ नेगेटिव सोचोगे, और ना ही आपके पर्सन आपके लिए कुछ नेगेटिव सोचेंगे। ठीक है, जस्ट अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे हो आप लोग, और अगले 24 घंटों में आप लोग और ज्यादा खुश महसूस करोगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन अगर आपसे कुछ भी बात करते तो क्या बात करते हैं। इनके साइड से कुछ मैसेज आपके लिए। तो सबसे पहला मैसेज आया है यहाँ पे,
सेक्स हेडेक, तो आपके पर्सन को सेक्स हेडेक हो रहा है, हो सकता है कि बहुत टाइम हो चुका है आप दोनों का मीटिंग नहीं हुआ है और फिजिकल मीटिंग नहीं हुआ है, तो ये पर्सन को वो बातें सोच सोच कर सर दर्द ज्यादा हो रहा है करंट में। ठीक है, तो मिलना तो चाहते हैं आपसे फिजिकल के लिए। मॉम वेरी केयरफुल, इनकी मम्मी को बहुत ही ज्यादा फिक्र होती है इनकी। ठीक है, मतलब अगर इनकी मम्मी थोड़ा सा इनको फ्री छोड़ दे ना तो आपका रिश्ता बहुत जल्दी सही हो जाएगा, या आपके रिश्ते में स्टक है, ये कभी भी आपसे मूव ऑन नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ब्लेसिंग्स, आप इनकी जिंदगी की ब्लेसिंग्स हो, ये पर्सन आपको अपनी जिंदगी का गुड लक मानते हैं, आप दोनों का आपसे सोल कनेक्शन फील करते हैं, और इनको जैसे कि हो सकता है कि आपको लगता है कि आपके पर्सन सिर्फ आपके चेहरे से प्यार करते हैं, लेकिन रियलिटी ऐसे नहीं है, ये पर्सन आपको अपनी जिंदगी की ब्लेसिंग्स मानते हैं। ठीक है, जो भी है ना, एक्चुअली में इनकी मम्मी की प्रॉब्लम है कि शायद इनकी मम्मी को आप नहीं चाहिए, आपके साथ इनका रिश्ता नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये पर्सन आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें, जहाँ पे आप इनको बहुत ज्यादा अच्छे से ट्रीट करते थे, अच्छे से इनको स्पेशल फील कराते थे, वो बातें याद कर रहे हैं, और इसमें ये कह रहे हैं आपको कि तेरा सजना सवरना बहुत याद आ रहा है। ठीक है, तो आप जिस तरह से इनके लिए रेडी होते थे, ये आपके पर्सन को बहुत ज्यादा याद आ रहा है आज के डेट में, अभी इस वक्त, और इनको आपको खोने से बहुत डर लगता है। ठीक है, यू मेक मी वेरी रिलैक्स एंड हैप्पी, आप इस पर्सन को बहुत ज्यादा खुश फील कराते हो, बहुत ज्यादा रिलैक्स फील कराते हो। आप जब से इनसे दूर हुए हो, आपके पर्सन की जिंदगी में सच में वो वाली खुशी तो नहीं है जो आपके साथ होते हुए इनको मिलती थी। ठीक है, ये आपको अपनी डेस्टिनी मानते हैं, और इनको यकीन है डेस्टिनी के ऊपर। ठीक है, किस्मत के ऊपर इनको भरोसा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ जरूर आओगे। इनका दिल कहता है यूनिवर्स आप दोनों का रियूनियन जरूर कराएंगे, और आप दोनों यूनिवर्स के मर्जी से ही मिले थे, और यूनिवर्स के मर्जी से ही डेंजर जोन की वजह से आप दोनों को अलग कर दिया गया था, और यूनिवर्स के मर्जी से आप दोनों का फिर से प्यार के साथ रियूनियन होगा। इस बात के ऊपर आपके पर्सन को 100% यकीन है, और ये आपको कह रहे हैं कि इन्होंने तो ये सब बातें समझ ली है, आप भी ये बातें समझो सेल्फ अवेकनिंग की एनर्जी से, कि आपको टाइम है इस वक्त कि आप अपने आप को समझो कि इस रिश्ते में अगर आप जो भरोसा करोगे वो तो होना ही होना है, लेकिन अगर आप ये रियलिटी मान लेते हो ना कि जो भी करंट में चल रहा है ये इस वक्त तो बदल नहीं सकता, लेकिन कुछ टाइम के बाद जरूर बदलेगा, और इस रिश्ते के पैचअप के लिए, रियूनियन के लिए, आप दोनों के मैरिज के लिए आपको अपने अंदर थोड़े से चेंजेस भी लाने पड़ेंगे। ठीक है, कमजोर नहीं रहना है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहने की जरूरत है। ठीक है, आप जितना ज्यादा अपने आप में देखोगे ना, आपको समझ में आएगा कि यस, आप इस पर्सन को भी वो सारी खुशियां दे सकते हो जो आप दोनों ही डिजर्व करते हो। इस रिश्ते में आप दोनों को वो सारी खुशियां लौटाई जाएगी अगर आप ब्लेमिंग की एनर्जी से बाहर निकलते हो। ठीक है, आपको समझना होगा कि जो भी था सिचुएशन को वो मंजूर था, इनके ऊपर ब्लेम करके कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, इनको आप चीटर पर्सन समझते हो तो ये कहना आप पहले तो बंद कर दीजिए, ये पर्सन चीटर नहीं है। आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई लव बट यू आर हॉरिबल, इनको तो डर लगता है, एक्चुअली में आपको सब कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन ये आपके रिएक्शन को सोच सोच कर डरते हैं कि पता नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि इस वक्त इनको आपका इरिटेटिंग फेस बहुत ज्यादा दिखाई देता है, आप जहाँ पे इनको गुस्सा कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, तो ये हॉरिबल है इनके लिए, क्योंकि आप पहले ऐसे नहीं थे, और ये लिटरली चाह रहे हैं कि आप वैसे मत रहो, आप जैसे थे ना वैसे अच्छे थे, और वैसे ही आप रहने चाहिए। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में ये पर्सन आपको स्वीकार ही नहीं कर सकते, क्योंकि इनको डर लगता है आपसे, तो इसीलिए सिचुएशन की डिमांड है, आपको थोड़ा सा तो अपने आप में चेंजेस लाने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन एटलीस्ट जैसे आप पहले थे ना वैसे बनने की कोशिश करिए। ठीक है, खुद को स्ट्रांग बनाइए, लेकिन इस पर्सन को आपने जैसे ट्रीट करा था ना, वो ट्रीटमेंट वैसे के वैसे जरूरी है, क्योंकि इस पर्सन ने आपके वैसे ही रूप से प्यार करा है। ठीक है, और सिचुएशन को समझने के लिए, इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए अपने आप में थोड़ा सा बिहेवियर में चेंजेस लाना पड़ेगा, प्यार कम नहीं करना है, बस बिहेवियर थोड़ा सा बदलना है। ठीक है, समझो कि अगर आप अपने पर्सन की प्रॉब्लम को समझोगे ना, आपको ये कभी भी नहीं लगेगा कि इस पर्सन ने आपको कभी धोखा दिया था, और जिनसे आपने प्यार करा तो वो प्यार झूठा नहीं था। ठीक है, चीटर नहीं था वो पर्सन, आपको भी यकीन हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इस वक्त आपको एंजल्स क्या कहना चाहेंगे। गॉड टू यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। आपके लिए एंजल गाइडेंस में आया है क्रिएशन, जैसे कि छोटा बच्चा माँ के पेट में बहुत ज्यादा छोटा सा होता है, फिर धीरे 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 बड़ा होता है 9 मंथ्स में। ठीक है, तो आपको भी कहा जा रहा है कि इस रिश्ते में अब सब कुछ नए तरह से क्रिएट होने वाला है, सारी डार्कनेस हटने वाली है, और धीरे 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 आपकी खुशियां भी इस रिश्ते में बड़ी हो जाएगी।
सारी खुशियां आपको लौटाई जाएगी। नंबर 6 है यहाँ पे जो कि रियूनियन को शो करता है। तो एंजल्स कह रहे हैं कि डार्कनेस को हटा दीजिए, जो भी नेगेटिव ख्याल आपके रिश्ते में आपके पर्सन को लेकर जो आपके दिमाग में ज्यादा चलते हैं ना, उससे हटाने की आपको कंप्लीट कोशिश करनी है। तो अब हम चेक कर लेते हैं आपके लिए यस और नो। आप कोई भी ऐसा सवाल पूछ सकते हो जिसका आंसर यस और नो में आएगा। गाइड करिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरे व्यूअर जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं इनके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर करिए। इनके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर करिए। आपके क्वेश्चन का इस वक्त यस और नो में आंसर, ठीक है। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2, आप कोई भी ऐसा सवाल पूछ सकते हो जिसका आंसर यस और नो में आएगा। मैं 10 सेकंड्स के लिए रुक जाती हूँ, आप अपनी फाइल को सिलेक्ट करिए। देखिए फाइल नंबर 1 का क्या आंसर है, यस। फाइल नंबर 2, नो। तो यस, यही रीडिंग, अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कितने परसेंट रीडिंग रेजोनेट हुई है। 30, 50, 70, 90, 100, ठीक है। रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जीज को क्लेम कर दीजिए। क्लेम करने के लिए आई क्लेम ओनली पॉजिटिव एनर्जीज, ये लिखना है। और आप चाहो तो अपने विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और जो भी नेगेटिव ख्याल दिमाग में ज्यादा चलते हैं उसे अपोजिट बनाकर भी आपको एफर्मेशन बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए और क्रिस्टल्स के लिए एक ही नंबर है जो कि स्क्रीन पर है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।